वेलकम बैक ओल्ड बुक अकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके ओल्ड बुक अकेड चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर के आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं प्लांट सेल्स वर्सेस एनिमल सेल। प्लांट सेल्स क्या होता है और एनिमल सेल्स क्या होता है, इसके डिफरेंस को हम जानेंगे थोड़ा डिटेल में। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। यहाँ पर आप फ्रंट में आप देख रहे हैं कि दो मैंने सेल्स लिए, एक एनिमल है और एक प्लांट सेल्स है। इन दोनों सेल्स में कौन से ऑर्गन्स जो है हमारे सेम होते हैं और कौन से डिफरेंस होते हैं, थोड़ा उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये जो पार्ट है 1 है और सेकंड पार्ट इसका नेक्स्ट टाइम देखेंगे, क्योंकि ये लंबी होने के कारण मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आप ये देख रहे हैं वी विल नो अबाउट प्लांट सेल। हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्लांट सेल्स होती क्या है या वो किस प्रकार से दिखती है, उसमें क्या क्या ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम लिया है जिसमें आप देख पा रहे होंगे अच्छे से कि प्लांट सेल्स कैसी होती है। प्लांट सेल जो होती है, पहले तो वो सबसे पहले जानेंगे कि रेक्टेंगल होती है, वो राउंड शेप नहीं होती। तो ये रेक्टेंगल एक प्लांट सेल्स है और इसके अंदर जो मेन एपरेटस हैं, इसके कौन कौन से पाए जाते हैं। एक तो न्यूक्लियस देख रहे हैं आप, न्यूक्लियस जो है हर सेल का एक अपना एक न्यूक्लियस पाया जाता है। दूसरी बात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस के बाहर की साइड होता है, काफी एकदम जिग जैग तरीके से। उसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और प्लास्टिड पाए जाते हैं। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। और प्लांट सेल्स के बीच में एक बहुत बड़ी वैक्यूल्स होती है, सेंट्रल वैक्यूल्स, जो कि इसके अंदर जो इसका वाटर का जो एक रेगुलेशंस है उसको मेंटेन करने के लिए ये वैक्यूल्स पाई जाती है। और साइटोप्लाज्म इसमें आपकी हर सेल के अंदर पाया जाता है, ये आप जानते हैं। तो हमने यहाँ पर ये जाना कि जो सेल है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं उसके, और वो किस प्रकार से अरेंज हैं। तो अब इनको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि प्लांट सेल तो हमने देख ली, अब यहाँ जानते हैं कि एनिमल सेल क्या है। एनिमल सेल में देखिए क्या है, नॉर्मली इसमें भी एक न्यूक्लियस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक होता है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है जो ER है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, और इसमें भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है और इसके अंदर मोस्टली वैसे ही ऑर्गन्स पाए जाते हैं। बट इसमें क्या हो, यानी जो क्लोरोप्लास्ट है जो कि ग्रीन प्लांट में पाया जाता है, वो इसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ बात करते हैं डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ तो इसमें सिमिलरिटीज हैं और कुछ डिफरेंस हैं दोनों में, प्लांट्स में और एनिमल सेल में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं मेनली वो बात करेंगे कि जो इस दोनों सेल्स में सिमिलर हैं, यानी सिमिलरिटीज क्या है। सबसे पहली तो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं दोनों, क्योंकि ये हायर में पहुंच जाते हैं। इसमें एक सेल नहीं होता, इसमें काफी सेल होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। उसके बाद न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एक सीरीज है ये सिमिलरिटीज है दोनों सेल्स के बीच में। और अब प्लांट सेल्स में देखेंगे तो मैंने अभी बताया कि ये रेक्टेंगल शेप में होती है और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड रिजिड सेल बॉल पाई जाती है। प्लांट सेल के बाहर एक एक्स्ट्रा जो होती है सेल बॉल होती है, जो प्रोटेक्ट लेयर होती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है प्लांट्स को। बट जो एनिमल सेल है वो क्या होती है, इरेगुलर सर्कल लाइक शेप होती है। वो क्या होगी, इरेगुलर होगी, भाई गोल भी हो सकती है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो सकती है। बट लाइसोसोम्स होगा, सीलिया पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या पाया जाएगा, आउटर कोई भी सेल बॉल नहीं पाई जाती है। फर्स्ट हम यहाँ बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इस डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पर। इसकी एक इनर मेम्ब्रेन है ये, और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन ये हो गई, दूसरी क्रिस्टी हो गई, इसके अंदर जो ये घुमावदार और इसके बीच में जो एक गैप है उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। दूसरी बात है मैट्रिक्स, जो फ्लूइड है और इसका अपना एक DNA होता है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी पाया जाता है और राइबोसोम्स पाए जाते हैं इसके अंदर। सो हम यहाँ बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। एंड हियर वी विल नो अबाउट सम ऑर्गेनेल्स दोज आर फाउंड बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल सेल।
तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ये डायग्राम आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, इसका अपना एक डीएनए होता है, इसके अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन्स होती है, आउटर मेम्ब्रेन्स होती है। तो ये जो डायग्राम है कंप्लीटली बता रहा है कि कैसे इसके अंदर स्ट्रक्चर है और किस प्रकार से इसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड इसका जो एक अंदर का पूरा सिस्टम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इट जनरेट केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड इट कॉल्ड पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारा पावर ऑफ हाउस कहलाता है किसी भी सेल का, और जो केमिकल एनर्जी प्रोवाइड कराता है ये सेल को वो एटीपी के फॉर्म में प्रोवाइड कराता है। दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया इज अकर्स इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स। ये सारे के सारे सेल्स जो यूकैरियोटिक टाइप सेल्स होते हैं उसमें पाया जाता है। द किलर ऑफ द सेल इनिशिएट अपोप्टोसिस सेल सुसाइड प्रोग्राम सेल डेथ। ये जो रिलीज एंजाइम करता है उसके द्वारा सेल सुसाइड इसका प्रोग्राम जो है डेथ करना, यानी सेल को डेथ करना, ये डेथ करने मार देता है सेल को। अब सेमी ऑटोनोमस माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट ओन डीएनए सर्कुलर नो हिस्टोन। जो इसका डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए है, उसमें क्या होता है सर्कुलर टाइप होता है और हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। और ये रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंटली ऑफ द न्यूक्लियस थ्रू बाइनरी फ्यूजन। ये अपने आप को रेप्लिकेट करके इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट कर लेता है अपने आप। और किसके द्वारा करता है, किस मेथड के द्वारा करता है, वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा करता है। इफ द सेल नीड मोर एनर्जी विल रेप्लिकेट इट माइटोकॉन्ड्रिया। अगर सेल को बहुत ज्यादा फॉर्म में अगर एनर्जी की जरूरत होती है तो उस जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को रेप्लिकेट करके बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया की कॉपी बना लेता है, जिससे वहां पर क्या होता है उस जगह पर एनर्जी ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराई जा सकती है, प्रोड्यूस कराई जा सकती है, बनाई जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसमें लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है, ये आप डायग्राम देखें लाइसोसोम्स का, इसकी मेम्ब्रेन्स और फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो कि बहुत काम का एंजाइम्स है इसका, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी इसका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है जो प्रोटीन को इधर से उधर पहुंचाने का। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो इट सेल्स डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सेल का एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डिस्कवर इन 1974 लेस देन 50 ईयर एगो, और इसकी जो खोज हुई है वो 1974 में हुई थी। वेसिकल्स कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम डाइजेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल। जो इसकी वेसल्स हैं उसमें क्या रहता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रहता है जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, और जो वेस्ट हमारे सेल के अंदर जो वेस्ट होता है या जो सेल डैमेज हो चुकी है उनको क्या करता है डाइजेस्ट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स कीप दीज एंजाइम्स कंटेन लेस्ट दे शुड डाइजेस्ट द सेल एंड कॉज ऑटोलिसिस। लाइसोसोम्स जो होता है उसमें जो इसकी जो एक मेम्ब्रेन्स है उसमें क्या है कि ये एंजाइम्स कंटेन रहता है, उसके द्वारा बंधा हुआ रहता है, और जब इसको जरूरत होती है कोई भी सेल जब इसके अंदर आती है तो वहां पर ये अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। वेयर डज द लाइसोसोम्स गेट इट एंजाइम्स। अब बात करें तो ये लाइसोसोम्स एंजाइम्स कहाँ से प्राप्त करता है अपना, फ्रॉम द RER दैट मीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। These enzymes work in acidic environment in the lysosomes PS5। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो एंजाइम्स है ये PS5 पर काम करता है और एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वर्क एन एसिडिक मीडियम। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। दूसरी बात, जैसे सेम कॉन्सेप्ट एज स्टमक एसिड, जो हमारे पेट में जो एसिड का एक मीडियम होता है सेम उसी बेस पर ये काम करता है। दूसरी बात, फॉर्म आउटसाइड इट सेल। अगर बाहर से कोई चीज सेल के अंदर जब लेनी होती है तो उस क्रिया को हम एंडोसाइटोसिस कह रहे हैं। फ्रॉम इनसाइड द सेल, और जब अंदर से बाहर की तरफ तो ऑटोफैगी कहते हैं। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ फ्रॉम द गोल्जी। लाइसोसोम जो होता है वो गोल्जी के ब्रेक डाउन से बनता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसकी हम बात करते हैं जो इसकी मैकेनिज्म है कि किस प्रकार से ये हाइड्रोलिटिक एक एंजाइम जो है कैसे काम करता है। तो हाउ डू हाइड्रोलिटिक एंजाइम वर्क, ये आप डायग्राम देख रहे हैं फैगोसाइटोसिस। मैंने अभी बताया था फैगोसाइटोसिस का मीन्स क्या है। फूड पार्टिकल जब सेल के अंदर जाता है यानी लाइसोसोम्स के अंदर जाता है तो लाइसोसोम चारों तरफ से घेर के और फिर सेल के अंदर को ले जाता है।
अंदर जाने के बाद जो फूड वैक्यूल्स है और फिर वहां पर लाइसोसोम जो कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है वो उसके साथ मिलकर उसे डिस्ट्रॉय करता है और डिस्ट्रॉय करने के बाद उसे डाइजेस्ट कर देता है और फिर जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको क्या करता है वो सेल निकाल देती है। तो ये इस प्रकार से पूरी मैकेनिज्म चलती है। हाइड्रोलिसिस का दैट मीन होता है ब्रेकिंग डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी H2O, इसका जो केमिकल फार्मूला है H2O वाटर का। ये जैसे कि एक मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर क्या है ये H आयन है, ठीक है, तो ये दोनों ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं इस प्रकार से, जैसे कि ये H पॉजिटिव और फिर OH नेगेटिव आप देख रहे हैं यहाँ पर। दूसरी बात है कि दे कंबाइन हाइड्रोजन आयन विद अ पार्ट ऑफ द कंपाउंड्स एंड OH अदर पार्ट ऑफ द कंपाउंड्स एंड देन दे ब्रेक देम अपार्ट। दैट मीन कहने का यही है कि कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है इसको समझाया गया है। जो वाटर है, वाटर किस प्रकार से ब्रेक डाउन होता है। अब एक रिएक्शन यहाँ पर मैंने लिखी है प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस हुआ तो ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, टूट गया अमीनो एसिड में। अब लिपिड, अगर लिपिड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो क्या ग्लिसरॉल में टूट जाता है और अगर कार्बोहाइड्रेट का कराते हैं तो वो ग्लूकोज में टूट जाता है। तो ये जो फॉर्म ऑफ है प्रोटीन का जो है फॉर्म अमीनो एसिड में टूटा, तो ये काफी इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो होता है, काफी जटिल जो होता है, वो सरल एक प्रोडक्ट में टूटता है। तो इसी प्रकार से ये बताया गया कि लिपिड टूटा तो ग्लिसरॉल में और कार्बोहाइड्रेट अगर ब्रेकडाउन हुआ तो वो उसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो वो किस ग्लूकोज में टूट गया। तो ये इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म थी पूरी, और आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और अच्छे से इसको बता सकता हूँ। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, ये डायग्राम पहले समझते हैं। ये एक डायग्राम है जो न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर एनवेलप है। एनवेलप के बाहर ये अटैच होते हैं, एनवेलप से स्टार्ट होता है बनना ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम चिपके रहते हैं। ये देखिए राइबोसोम्स अटैच रहते हैं, तो जिस कारण से वो एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है SER, उसमें क्या होता है कि जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं उसमें अटैच नहीं होते हैं, तो इसलिए हम उसे स्मूथ बोलते हैं और इसे रफ बोलते हैं। अब यहाँ थ्योरी देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट सीन बाय कॉर्नियर इन 1897। जो हमारे वैज्ञानिक है इन्होंने कब देखा था, 1897 में देखा था। दूसरी बात है द टर्म ER वाज कॉइन्ड बाय पोर्टर एंड कॉलमन इन 1951। ये दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने जो ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया, किस सन में दिया था, 1951 में दिया था। थर्ड इज ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम absent in erythrocytes, egg, embryos and prokaryotic cells but rarely found in spermatocyst and highly in cell synthesizing protein। ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये जो मैंने अभी बताया इन सब में क्या है पाया जाएगा, लेकिन रarely फाउंड इन किसमें, स्पर्मेटोसिस्ट में, और हाईली किसमें पाया जाएगा, सेल सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। ये जो काम करता है सिंथेसाइज यानी प्रोटीन को सिंथेसिस करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। इट्स अटैच टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने अभी बताया कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके साथ अटैच रहता है। इसके सब टाइप्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स, सब टाइप्स होते हैं इसके। हम बात करेंगे, पहला पॉइंट है ग्रैन्युल्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम्स प्रोटीन ट्रांसलेशन, ये जो है राइबोसोम्स जो है प्रोटीन ट्रांसलेशन में काम आता है। दूसरी बात है ग्रैन्युल्स और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, नो राइबोसोम। इसमें क्या होगा, राइबोसोम्स नहीं होता है, ये फैट सिंथेसिस में और डिटॉक्सिफिकेशन में ट्रांसपोर्ट फ्रॉम RER टू गोल्जी। ये इन सारी चीजों को क्या करता है, इसमें बेनिफिशियल है और ये काफी इसमें वर्क करता है। इसके साथ इसको बनाने में, सिंथेसिस करने में, डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है। यह हम समझते हैं अच्छे से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, फैट सिंथेसिस, फैट जो होता है हमारी बॉडी में उसको क्या करता है, सिंथेसिस करता है। दूसरी बात, फॉस्फोलिपिड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, स्टेरॉयड्स हार्मोन्स, एग्जाम्पल सेक्स हार्मोन्स, ये इनको क्या करता है, परफॉर्म करता है, बनाता है, उनको सिंथेसाइज करता है। दूसरी बात है रफ ग्रैन्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका जो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरी बात है ट्रांसपोर्ट एंड डायरेक्ट
राइबोसोम्स का मीन्स क्या है? राइबोसोम्स दैट मीन आरएनए प्लस प्रोटीन्स सिंथेसिस न्यू प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क हैंड इन हैंड विद गोल्जी। गोल्जी के साथ मिलके ये हैंड इन हैंड वर्क करता है और प्रोटीन्स को, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स को बनाने के बाद वहां से वो रिलीज करता है और ये जो राइबोसोम्स है उसे ले जाने का काम करता है। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं राइबोसोम्स। डायग्राम आप देख ही रहे हैं कि राइबोसोम्स क्या है, किस प्रकार से दिखता है। इसकी दो यूनिट होती है, एक स्मॉल होती है, एक लार्ज होती है। ये जो है mRNA इसके अंदर पाए जाते हैं, उसके साथ DNA का जो है एप्लीकेशंस और उसको ट्रांसलेशंस करने में काम आता है। तो यहाँ बात करेंगे कि राइबोसोम्स क्या है। राइबोसोम्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स मशीन फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स। राइबोसोम जो होता है हमारा माइक्रोमोलिक्यूल्स एक मशीन की तरह होता है जो कि हर सेल्स में, लिविंग सेल्स में पाया जाता है। दैट परफॉर्म बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस। और ये जो है प्रोटीन्स, जो बायोलॉजिकल प्रोटीन्स होती है उसे क्या बनाने का काम करता है? mRNA ट्रांसलेशन। और ये mRNA ट्रांसलेशन करता है। mRNA जो होता है मैसेंजर RNA, जिसे हम बोलते हैं, ट्रांसलेशन का काम करता है। राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स। राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स, द स्मॉल एंड लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट। इसमें दो यूनिट होती है, एक स्मॉल और एक लार्ज यूनिट होती है। राइबोसोम्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द मिड 1950 बाय रोमानियन अमेरिकन सेल्स बायोलॉजिस्ट जॉर्ज एमिल प्लाडे। ये जो वैज्ञानिक है, इन्होंने 1950 के मिड में इसका क्या करा था? ऑब्जर्व करा था, इसको देखा था, यानी इसको ऑब्जर्व करके इन्होंने बताया इसके बारे में। द टर्म राइबोसोम्स वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट रिचर्ड आर रॉबर्ट। जो टर्म है राइबोसोम्स का वो आपका रिचर्ड आर रॉबर्ट ने दिया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइबोसोम्स हैव मेन फंक्शन इज कन्वर्ट जेनेटिक कोड इनटू एन अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड बिल्ड प्रोटीन्स पॉलीमर्स फ्रॉम अमीनो एसिड्स मोनोमर्स। राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन है वो है जेनेटिक कोड को कन्वर्ट करता है। जेनेटिक कोड को किसमें? अमीनो एसिड्स में। सीक्वेंस, उसको सीक्वेंसली कन्वर्ट करता है और बिल्ड करता है प्रोटीन को। तो और पॉलीमर्स फ्रॉम अमीनो एसिड्स मोनोमर्स, और पॉलीमर्स जो हैं उसे अमीनो एसिड के साथ उसे काम करता है। दैट मीन राइबोसोम्स जो मेन काम है, एक तो जो हमारा कन्वर्ट कर रहा है जेनेटिक कोड को अमीनो एसिड्स में सीक्वेंसली और प्रोटीन्स को बना रहा है, ये इसका मेन काम है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो न्यूक्लियस, जो कि किसी भी सेल का सेंटर होता है और सेल में जितने भी फंक्शंस रेगुलर चल रहे हैं, जो उसको परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको डायरेक्ट एक कोई कमांड दे रहा है, तो वो होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है किसी भी सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि न्यूक्लियस क्या है। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियस पोर होते हैं। दूसरी है न्यूक्लियस एनवलप, आप देख रहे हैं ये बाहर की साइड इसका कवर होता है। क्रोमैटिन, कंडेंस और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है इसके अंदर जो क्रोमैटिन है कंडेंसली एकदम बहुत सारे गुच्छे की तरह पड़े रहते हैं। और इसके बाद ये फिर मैंने पढ़ा रखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके ऊपर होता है, फिर उसमें राइबोसोम्स लगे रहते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं इसको। आगे इसके अंदर की बात पढ़ते हैं हम। न्यूक्लियस होता कहता है, न्यूक्लियस जो है स्फेरिकल ओवल स्ट्रक्चर नियर सेंटर ऑफ द सेल, जो है एक गोल स्ट्रक्चर होगा, ओवल स्ट्रक्चर होगा, किसके पास? सेल के सेंटर में होगा। एग्जिस्ट इन द वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज, जो कि वैरायटी ऑफ अलग अलग शेप साइज में हो सकता है। किसी भी सेल का कैसा भी शेप हो सकता है, तो उसमें सब में ये पाया जाएगा। प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये दोनों में पाया जाता है, ना कि एक में। प्लांट्स में ही पाया जाएगा और एनिमल सेल में ही पाया जाएगा। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, इट ऑल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शंस डिटरमाइनिंग सेल्स कैरेक्टरिस्टिक। ये जो है हमारा न्यूक्लियस सेल में बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रिप्रोडक्शंस करने के लिए जो इसमें यूज होते हैं, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, उसका डिटरमाइन करता है, यानी डिटरमाइन का निर्धारण करता है कि आने वाली पिरो है, यानी जो ऑफ स्प्रिंग से वो क्या होगी, मेल या फीमेल। इन सब चीज़ों का बहुत लंबा प्रोसेस है, नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे। लेकिन हम इतना जानेंगे कि ये रिप्रोडक्शन डिटरमाइन का काम करता है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, क्रोमैटिन गेट कंडेंस विद टुगेदर एंड फॉर्म क्रोमोसोम्स। जो क्रोमैटिन्स होते हैं वो कंडेंस होके एक साथ मिलके क्रोमोसोम्स बनते हैं। दीज क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए एंड प्रोटीन्स, और जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन्स को बनाते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और ओल्ड बुक अकेडमी की फैकल्टी बन के आप पढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।
Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.